एक दफ़ा का जिक्र है। एक खूबसूरत से गांव के करीब एक नदी बहती थी और उस नदी के दूसरी तरफ घना जंगल था। उस जंगल में 3 चोर, जुगनू, कालिया और तोतला रहते थे। उन तीनों चोरों ने पूरे गांव वालों को परेशान कर रखा था। कोई भी गांव वाला जंगल से गुजर कर जाता तो वो तीनों चोर उसे डरा धमका कर लूट लेते थे। एक दिन वो एक बुढ़िया को लूटने लगे तो उस बुढ़िया ने अपनी लाठी से उनकी पिटाई की और सिपाहियों से कहकर कैद में डलवा दिया। उन तीनों चोरों को बुढ़िया पर बहुत गुस्सा था और वो बुढ़िया से बदला लेना चाहते थे। उन तीनों चोरों को काफ़ी अरसे तक कैद में रखा गया। फिर एक दिन उनको कैद से रिहा कर दिया और वो तीनों चोर रिहा होकर गांव में घूमने लगे। तो घूमते घूमते एक चोर कहने लगा, उस्ताद जी, काफ़ी अरसे से किसी को लूटा नहीं, क्यों ना जंगल जाकर किसी को लूट लें। और ये कहकर वो जंगल आ गए। गांव का एक शख्स राजू, जो कि बहुत ही गरीब था, जंगल से गुजर रहा था तो तोतला उसे मारने लगा और कहने लगा, जो तुझ है निकाल दे। तो राजू कहता है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खाली हाथ हूँ। तो तोतला उसकी तलाशी लेता है लेकिन उसके पास कुछ नहीं होता। तो तोतला कहता है, अदल तेरे पास तुथ नहीं है तो हमें अपने घर लेके जा, हमारे साथ को बहुत भूख लगी है। और ये कहकर वो राजू के साथ उसके घर आ जाते हैं। राजू उनको खाना देता है तो उस्ताद खाना खाकर कहता है, वाह भाई वाह राजू, क्या खाना बनाया है। इतने अरसे बाद इतना लजीज खाना खाया है। आज के बाद हम तीनों यहीं रहेंगे और तू हमें खाना बना कर देगा। अगर ऐसा नहीं किया तो जान से जाएगा। उस दिन के बाद वो तीनों चोर राजू के घर रहने लगे। उस्ताद राजू के घर होता और वो दोनों चोर कालिया और तोतला जंगल जाकर लोगों को लूटते और जो पैसा होता वो शाम को राजू के घर ले जाते। राजू उस्ताद को समझाने की बहुत कोशिश करता, ये काम बहुत गलत है, आप गांव के मासूम लोगों को क्यों तंग करते हैं। तो वो उस्ताद कहता, तुम चुपचाप रहो, अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो अपनी जान से जाओगे। एक दिन वो तीनों चोर गांव के लोगों को लूटने के लिए जंगल में जाते हैं और जब वो जंगल में पहुंचते हैं तो उन्हें वही बुढ़िया मिलती है जिसने उन तीनों को कैद करवाया था। तो उनमें से एक चोर कहता है, अरे ये तो वही बुढ़िया है जिसने हमें कैद करवाया था। अरे बुढ़िया, आज तो हमारे हाथों से बच कर दिखा। तो वो बुढ़िया कहती है, पहले तो तुम तीनों मुझे पकड़ कर दिखाओ। और वो अपने डंडे से उन तीनों चोरों की बहुत पिटाई करती है। तो तोतला कहता है, अले उस्ताद, इसने तो हमें मार डाला, हाय माँ। और बुढ़िया अपनी लाठी से उन तीनों की इतनी पिटाई करती है कि वो कहते हैं, अम्मा हमें माफ़ कर दो, आज के बाद हम किसी को
नहीं लूटेंगे और ना ही गांव वालों को परेशान करेंगे। और ये कहकर वो खड़े हो जाते हैं। इतने में वहाँ पर एक सिपाही आता है और वह बुढ़िया से कहता है, महारानी, आपसे मुल्क शाम की रानी मिलने आई हैं। और जब वो तीनों चोर ये सुनते हैं कि वो महारानी है, तो वो हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, महारानी, आप महारानी हैं? तो वो बुढ़िया कहती है, हाँ, मैं महारानी हूँ और मैं अपनी रियासत में तमाम लोगों की खैर खबर लेने के लिए भेस बदल कर आती हूँ, क्योंकि मैं अपनी रियासत के मामले में किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। और जब मुझे पता चला कि तुम तीनों चोरों ने गांव वालों को परेशान कर रखा है, तो तुम्हें मैंने कैद में डलवाया। और जब मुझे राजू ने बताया कि तुम तीनों कैसे रिहा हो गए हो और दोबारा से गांव वालों को परेशान करने लगे हो, तो मैं तुम तीनों को सबक सिखाने के लिए आ गई। अगर अब तुमने गांव वालों को परेशान किया तो मैं तुम तीनों को तमाम उम्र के लिए कैद में डाल दूंगी। जब वो तीनों चोर ये सुनते हैं तो कहते हैं, नहीं नहीं अम्मा, हमें माफ़ कर दो। आज के बाद हम कभी भी लोगों को परेशान नहीं करेंगे। तो बुढ़िया कहती है, अगर परेशान किया तो मेरी इस लाठी को याद रखना। प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी है तो जल्दी जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें।